नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। सभी को राम राम। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2025 का क्वेश्चन है। कब पूछ लिया गया था? 13 सितंबर 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया था। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों हम लोग रीजनिंग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। टोटल 25 क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन हम लोग 15 मिनट में सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, ठीक ना। चलिए तो बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए व्यूअर है प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों फर्स्ट आ गया आपका स्क्रीन में। इसका सही आंसर बताइए। जितने भी क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्यारे साथियों। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों फर्स्ट आ गया आपका स्क्रीन में। ये जो शब्द दिया गया, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उस अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं जो बाएं से पहले जो नए अक्षर समूह के दाएं से पंचवां स्थान पर है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट लेटर में हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, ए आ जाएगा, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। ए के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए सी है तो सी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद प्यारे साथियों एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन के बाद ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ के बाद क्या आएगा बताइए, ओ के बाद यहाँ पे देखिए आर है, आर आ जाएगा। आर के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, एस है, एस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ टी है और यहाँ भी टी है, दोनों जगह टी, दो टी है ना, तो दो टी लिख देंगे। ये हमारा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट लेटर में अरेंज कर दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जो बाएं से पहले यानी बायां इधर है, बाएं से पहले लेटर में क्या है, ए है। बायां में क्या है, ए है। और देखिए दाएं से पंचवां स्थान पर, दाएं से पंचवां स्थान पर, इधर से दाएं इधर है, दाएं से पंचवां स्थान में क्या है, ओ है। बताइए ए और ओ के बीच में कितने अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं प्यारे साथियों, ठीक ना। चलिए तो पूछा गया है, तो यहाँ देखिए ए है, ए का सीरियल नंबर 1 होता है, ओ का 15 होता है। तो क्या करेंगे, 1 और 15 का अंतर देखेंगे तो कितना का है, 14 का। और ए और ओ के बीच में निकालना है ना, तो फिर से एक इसमें माइनस कर दिया जाता है। 14 में से 1 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 सितंबर 2025 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों नेक्स्ट में। इसका बताओ, इसका सही आंसर बताओ। सही आंसर क्या होगा, देखिए इसको जो है प्यारे साथियों इससे संबंधित है। इसको जो है यहाँ पे इस टाइप से लिख दिया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह में पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर बताइए। आपका सामने ऑप्शन भी है प्यारे साथियों, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो इसको हम साफ कर लेते हैं, तब तक आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे सी का सीरियल नंबर 3 होता है, ई का 5 होता है। तो देखिए 3 से हम 5 में जाएंगे प्यारे साथियों। क्या करते हैं, 5 में जाते हैं तो 2 जोड़ना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है। अगर हम 3 में 2 जोड़ेंगे 5 में चल जाएंगे। इसी टाइप से जी का सीरियल नंबर 7, जब यहाँ 2 जोड़े तो 2 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। तो 7 2 कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 मतलब आई। जो भी आंसर होगा प्यारे साथियों आई से शुरू होगा। क्या होगा, आई से शुरू होगा। तो आई से केवल ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ना, इस टाइप से प्यारे साथियों आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसका आंसर बताओ। देखिए इसको जो यहाँ पे इस टाइप से लिख दिया गया है, तो इसको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह में, बताइए आप सभी लोग। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा डी का सीरियल नंबर 4 होता है और एक्स का 24 होता है। तो देखिए 4 से हमें जाना है 24 में, यानी 20 जोड़ना पड़ेगा। 20 हम जोड़ देंगे 4 में तो 24 हो जाएगा। इसी टाइप से पी का सीरियल नंबर 16 और जेड का कितना होता है, 26। देखिए 16 से हमें जाना है 26 में, तो यहाँ पे 10 जोड़ना पड़ रहा है। 16 में 10 जोड़ेंगे 26 में चल जाएंगे, ठीक ना। इसी टाइप से प्यार साथियों देखिए ई का सीरियल नंबर कितना होता है, 5 और एन का कितना होता है, 14। सबसे पहले शुरू हम 20 जोड़े, इसमें हम 20 जोड़ देंगे और उसके बाद सेकेंड वाला में 10 जोड़ेंगे। चलिए तो हम जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 25। 25 मतलब वाई हो जाएगा। 14 10 कितना होगा, 24। 24 मतलब एक्स हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वाई एक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। वाई एक्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को बनाना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसका आंसर बताओ। देखिए प्यारे साथियों इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन के मार्क की जगह में आपको बता देना है ना। और आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, तो फटाफट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा प्यारे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए आंसर सभी का आना चाहिए, कमेंट में सभी लोग का आंसर आना चाहिए। क्या होगा प्यारे साथियों, देखिएगा सबसे पहले क्या दिख रहा है, कुछ दिमाग लगाइए इसमें। क्या देखिए यहाँ जितना भी लेटर है प्यारे साथियों, सभी लेटर इधर उधर करके यहाँ लिखा गया है ना,
दिख रहा है ना, सभी लेटर दिख रहा है। तो कैसे लिखा होगा ध्यान दीजिएगा। तो कैसे लिखा होगा देखिए, सबसे पहले क्या किया, आर को इधर लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया, ठीक ना, ओ का यहाँ लिख दिया, यू को यहाँ, एन को यहाँ, डी को यहाँ। इसी टाइप से यहाँ लॉजिक लगा के लिखा गया। देखिए ये आर यहाँ आ गया, उसके बाद ए यहाँ आ गया, उसके बाद यू यहाँ आ गया, उसके बाद ओ आ गया यहाँ पे, ये वाला डी यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, इसका डी यहाँ आ जाएगा और एन यहाँ आ जाएगा। इसी टाइप से करके यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्यारे साथियों, ठीक ना। तो सेम लॉजिक लगा देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, आर को यहाँ, इस टाइप से करके हम यहाँ लॉजिक पता चल गया ना क्या चल रहा है से। यहाँ पे आ जाएगा आर, उसके सामने ये वाला जी यहाँ आ जाएगा और यू यहाँ आ गया और ओ यहाँ आ गया प्यारे साथियों, डी यहाँ पे हो जाएगा और एन यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, डी एन लास्ट में नहीं है डी एन, तो ये सभी तो गलत हो गया, ये सभी तीनों गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर, इसको साफ कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है ना, इसका मतलब देख लेते हैं, RGUODN, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है। जितने भी क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का है, CGL का एग्जाम में पूछे गए प्यारे साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया प्यारे साथियों। इसका आंसर बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा, आपसे यहाँ पे पूछा गया। देखिए इसको जो है यहाँ पे इस टाइप से लिख दिया गया है, ये जो है प्यारे साथियों इसका कोड करके यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर बताओ, आप सभी लोग बताइए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक ना। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या करें, सभी देखिए फर्स्ट लेटर अगर देखते हैं, जल्दी सॉल्व करना है तो देखिए फर्स्ट लेटर, ऑप्शन में फर्स्ट लेटर सभी अलग अलग है। तो क्या करेंगे, देखिए क्यू का 17 होता है, एस का 19 होता है और यू का 21 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो 17 से 19 में जाएंगे यानी 2 जोड़ना पड़ेगा, 19 से 21 में जाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 21 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे। जब 2 जोड़ रहे हैं यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा, 21 और 2 कितना होगा, 23 होगा। 23 मतलब W, जो भी आंसर होगा W से शुरू होगा। तो W से शुरू कौन सा ऑप्शन में, केवल ऑप्शन नंबर डी में प्यार था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप से आप सभी को बनाना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसका आंसर बताओ, सभी लोग बताइए फटाफट, आप सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है और यहाँ पर भी पूछा है, तो कैसे होगा। देखिए के का सीरियल नंबर कितना होता है, 11, एम का 13, ओ का 15। तो क्या हो रहा है, देखिए 11 से हम 13 में जाएंगे तो 2 जोड़ना पड़ रहा है, 13 से जाएंगे 15 में 2 जोड़ना पड़ रहा है, तो 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो 15 में 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 मतलब क्यू, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए एस का 19 होता है, यू का 21। तो अगर मान चलो यहाँ क्यू है, क्यू का 17 होता है, क्यू का कितना होता है 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, 23 मतलब डब्लू, यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। इसका मतलब पता चला ना, क्यू डब्लू आंसर होगा। तो क्यू डब्लू कौन सा ऑप्शन में, देखिए क्यू डब्लू ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को प्यार साथियों इसी टाइप से बनाना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। ये जितने भी क्वेश्चन है CGL का प्री का एग्जाम में पूछा गया है, आपसे प्यारे साथियों यहाँ पे पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, आप सभी लोग का आंसर आना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए देखिए प्यारे साथियों, ये यहाँ है, इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद यहाँ आगे पूछा है, यहाँ आगे सीरीज पूछा है, क्या होगा ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी आंसर कैसे आएगा, जल्दी आंसर लाने का प्रयास करना है। कैसे आएगा जल्दी बताओ। यहाँ देखिए अगर मान चलो यहाँ पे जेड है, भी है, जेड है, एफ है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, बीच वाला लेटर करके अगर देखते हैं तो हो सकता है कि जल्दी आंसर मिल जाए, ठीक ना। तो बीच वाला चेक करते हैं। यहाँ क्यू का कितना होता है 17, यहाँ पे टी का 20 होता है, डब्लू का 23 होता है। तो यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, 17 से 20 में जाना है, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 में चल जाएंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 में, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, 26 मतलब जेड, बीच में जेड होना चाहिए। एगो जेड यहाँ है, एगो जेड यहाँ है, इसमें तो जेड नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, एगो इसमें भी जेड नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। इतना तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे डी है और लास्ट में इसमें ए है, तो लास्ट वाला चेक करना चाहिए। अब लास्ट वाला चेक करना चाहिए, इसको हम साफ कर लेते हैं ना, इसको साफ कर लेते हैं। लास्ट वाला चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आर का सीरियल नंबर 18 होता है, यू का 21 होता है
और x का 24 होता है। देखिए 18 3 21, 21 3 24, यानी 3 3 जोड़ना पड़ रहा है ना, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। 27 मतलब ए होता है, 27 मतलब ए होता है। देखिए ए केवल ऑप्शन नंबर सी में है ना, इसमें लास्ट में तो डी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है, पूछा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए डी एफ एच के लास्ट जो देखिए लास्ट लेटर सब अलग अलग है, तो हम जल्दी लास्ट वाला को पकड़ेंगे तब ना जल्दी आएगा आंसर। डब्ल्यू का 23, टी का 20, क्यू का 17, एन का 14। तो देखिए तो यहाँ 23 से 20 में यानी 3 माइनस करना पड़ेगा, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17, 17 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 11। 11 मतलब के, तो के लास्ट में देखिए लास्ट में है ऑप्शन नंबर केवल, ऑप्शन नंबर डी में केवल है के ना लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताओ, आप सभी लोग सही आंसर बताइएगा। आपसे यहाँ पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, जल्दी आंसर लाने के लिए क्या करेंगे। तो ऑप्शन में देखिएगा लास्ट का लेटर यहाँ पे क्या है एच एस पी, अधिकतर क्या है अलग है ना। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं लास्ट लेटर को। एच का 8 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है और एल का 12 और यहाँ ए का 1 होता है। देखिए 12 से हमें 1 में जाना है तो यानी 11 माइनस करना पड़ेगा, ठीक ना। इतना तो आप लोग बहुत बढ़िया से जान रहे हैं। अब देखिए अब क्या करते हैं, 23 से हमें 12 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्यार साथियों यहाँ भी हम अगर 23 में से 11 माइनस करते हैं, क्या करते हैं 11 माइनस करते हैं तो 12 में पहुँच जाएंगे ना। देखिए इसी टाइप से आपको तो पता चल गया 11 11 माइनस हो रहा है, ठीक ना। 11 11 क्या हो रहा है माइनस, अगर 8 में से हम 23 में जाना है तो इसमें भी 11 माइनस करना होगा, इसका मतलब अच्छा 8 में से 11 माइनस नहीं होगा तो 26 और 8 कितना होता है, देखिए 26 लेटर होता है प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34। अब 34 में से प्यार साथियों 11 माइनस कर दो, 34 में से 11 माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्यार साथियों 23। तो देखिए यहाँ पे 23 इसी टाइप से लिखा गया, यानी 11 11 माइनस हो रहा है। इतना तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए ना। अब देखिए अब हम 1 में से हम 11 माइनस करेंगे तो 26 लेटर होता है, 26 और 1 27 और 27 में से हम 11 माइनस करेंगे, 27 में से क्या करेंगे 11 माइनस करेंगे प्यार साथियों तो कितना आ जाएगा यहाँ 16 आ जाएगा। लास्ट में 16, 16 मतलब पी, 16 मतलब क्या होता है डायरेक्ट यहाँ पे हम पी लिख देते हैं, ठीक ना। जो भी आंसर होगा लास्ट में पी होगा, तो लास्ट में पी देखिए इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें एगो पी है लास्ट में, एगो इसमें पी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी है, ठीक ना। अब जल्दी आंसर लाना है तो इसी टाइप से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा जल्दी आंसर ना, तो जल्दी आंसर तो नहीं आएगा। चलिए इतना आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए। अब ए और डी में खेला है। अब देखिए लास्ट के लिए देखिए लास्ट का दूसरा स्थान वाला देखिए, ठीक ना। दूसरा स्थान यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे आई है। तो देखिए ई का 5 होता है, ओ का 15 होता है सीरियल नंबर और वाई का 25 और यहाँ आई का 9। अब देखिए 15 से हमें 25 में जाना है तो यहाँ पे हमें 10 जोड़ना पड़ रहा है, 10 और 15 जोड़ेंगे तब 25 हो जाएगा। अब 5 से हमें 15 में जाना है तो 5 में हम 10 जोड़ेंगे तो 15 में, 25 में प्यार साथियों अगर 10 जोड़ेंगे तो हम 9 में पहुँच जाएंगे। अगर 25 और 1 इसमें से ले लेते हैं 26 हो गया जेड, अब 9 बज गया तो 9 मतलब यहाँ पे देखिए 9 तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है आपको तो पता चल गया, ठीक ना। इसमें फिर हम 10 जोड़ देंगे, 10 और 9 19, 19 मतलब एस, यहाँ पे एस है, ठीक ना। और यहाँ पे तो भी है तो ये तो गलत हो जाएगा, एस होना चाहिए ना, 19 मतलब एस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस टाइप से आप जल्दी बना सकते हैं प्यार साथियों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इसका सही आंसर बताओ। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप सभी का आंसर आना चाहिए। आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है क्या होगा सही आंसर, तो जल्दी आंसर कैसे आएगा। देखिए के है, एल है। चलिए लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। एफ का 6, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी का 22 होगा और क्यू का 17 हो जाएगा। देखिए 22 में से हमें जाना है 17 में, तो हम क्या करेंगे कितना घटाएंगे बताओ। 22 में प्यार साथियों कितना घटाएंगे कि 17 में पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे हम 5 घटाना पड़ेगा। 22 में से 5 घटाएंगे तो 17 में पहुँच जाएंगे ना। इसी टाइप से प्यार साथियों यहाँ देख लीजिए 6 से हमें जाना है 1 में, तो यहाँ भी 6 में से 1 में जाने के लिए हम 5 घटाना पड़ेगा। 6 में से 5 घटाएंगे 1 में, 1 से हमें 22 में जाना है, यहाँ भी 5 घटाना पड़ेगा। देख लेते हैं 1 में से 5 नहीं घटेगा तो 26 लेटर होता है, 26 में 1 जोड़ेंगे 27, 27 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 22। हाँ इसका मतलब आपको पता चल जा रहा है ना कि 5 माइनस करना पड़ रहा है। 17 में से 5 कितना हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा ना। 12 मतलब एल होता है, 12 मतलब एल, जो भी आंसर होगा लास्ट में एल होगा। देखिए एल तो इसमें भी नहीं है, एल इसमें भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना।
अब एल इसमें है और एल इसमें, अब सी और डी में टक्कर है ना। तो और जल्दी आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें एच है और इसमें आई है, अलग अलग लेटर है ना। इसी टाइप से दिमाग आपको लगाना है, जल्दी आंसर लाना है ना, तो इसी टाइप से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जल्दी आंसर लाने के लिए ना। तो यहाँ पे देखिए ई का 5 होता है, एस का 19 होता है, उसके बाद जी का 7, यू का 21। अब क्या होगा, अब क्या होगा प्यार साथियों, जल्दी आंसर बताओ। अगर हम क्या करें प्यार साथियों, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर इसमें हम जोड़ के देख लेते हैं ना, 5 में हम कितना जोड़ेंगे, 19 पे पहुँचेंगे बताओ। तो यहाँ पे अगर हम 14 जोड़ते हैं, 14 और 5 19 हो जाएगा। 19 से प्यार साथियों यहाँ भी देख लेते हैं, 7 से हमें 21 में जाने के लिए यहाँ पे 14 जोड़ना पड़ा, 14 और 7 21 होता है। 19 से हमें 7 में जाना है तो हमें यहाँ 14 भी यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। देख लीजिए जोड़ के, यहाँ 19 और 14 कितना होगा, 9 4 13 के 3, यहाँ हो जाएगा 33। 33 में से 26 लेटर होता है, घटा देंगे 13 में से 6, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 7 यहाँ लिखा हुआ है ना, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ना। यानी 14 14 जोड़ना पड़ रहा है, 14 14 क्या करना है इसमें जोड़ देंगे, ठीक ना। तो इसमें हम 21 में हम 14 जोड़ेंगे, 21 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 14 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35। 35 मतलब तो पता नहीं है, 26 लेटर होता है, 26 घटाना पड़ेगा। 15 में से 6 9, यानी 9, यानी प्यारे साथियों देखिए 35 में से 26 घटाएंगे तो 9 होगा ना। 9 मतलब आई, 9 मतलब क्या होता है आई, तो यहाँ देखिए आई है केवल इसमें तो एच है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है प्यारे साथियों ना। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से सॉल्व कर रहे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए 13 10 7, यानी 3 3 माइनस कर रहा है 6 से यहाँ, अच्छा यहाँ 26 है ना, 26 में यहाँ पे हम 3 माइनस करेंगे तो 23 में 3 माइनस करेंगे 20 में, यानी 3 3 माइनस हो रहा है। यहाँ देखिए 4 है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 में से 3 माइनस करेंगे 24 में आ जाएंगे। 1 में से माइनस कैसे करेंगे भाई, तो ए से लेकर जेड तक 26 लेता है, 26 और 1 27, 27 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे 24 में आ जाएंगे। यानी इस सभी में 3 3 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 में से यहाँ 6 में जाना तो यहाँ 2 माइनस हो रहा है, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 में, इसमें 2 2 माइनस हो रहा है, इधर 3 3 माइनस हो रहा था, यही तो सबसे अलग हो गया ना ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए हाँ, तो दूसरों के समान पैटर्न का पालन नहीं करता है, सबसे अलग इसमें भी पहचान करना है। इसमें प्यार साथियों देखिए जेड है, जेड वाई एक्स, यानी एक एक माइनस करा ना, यानी डब्लू भी यू एक एक माइनस है, टी से पहले क्या होता है एस से पहले आर होता है, क्यू है, उसके बाद यहाँ पे पी है, इसके बाद ओ है, एक एक माइनस, ठीक ना। इतना तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ देखिए 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी तो कुछ पता नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कलर के थोड़ा करते हैं, ठीक ना, अब आंसर हो सकता है आ सकता है। अब देखिएगा इसमें प्यार साथियों देखिए ये डॉलर है, ठीक ना, आपको हम बताते हैं ये डॉलर है, यहाँ हैच है, ये @ है, सभी अलग है संकेत, परसेंटेज, ये हो गया पावर, ये एंड हो गया, ये भी सब अलग अलग है ना, ये सब, ये पावर हो गया, ये सब परसेंट हो गया, सिंबल जो है अलग अलग है। इसमें देखिए स्टार है, इस टाइप से ब्रैकेट है, ये उल्टा ब्रैकेट है, सब अलग हुआ कि ना। अब इसमें देखिए इसमें डॉलर है, ये डॉलर है, ठीक ना, समझिएगा ये जैसा लिखा गया है, ये भी डॉलर है प्यार साथियों, ठीक। चलिए देखिए डॉलर डॉलर डॉलर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आप बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इसको तो आराम से उड़ाएंगे, इसको तो आराम से उड़ाएंगे। विषम को चुने, सबसे अलग पहचान कीजिए, ठीक ना। ठीक, क्या होगा बताओ, ये 2 के पावर 1, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है, 2 का क्यूब यहाँ 8 है, इतना समझ रहा है। 2 ये 3 के पावर, देखिए 3 के पावर 1, यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का क्यूब कितना होगा 27, ये भी है। ये 5 के पावर 1 है, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ देखिए 5 का क्यूब कितना होगा 125 हो जाएगा। इसी टाइप से ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 36 जो है ये तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हमको क्यू वाला चाहिए पावर, ठीक ना। तो पता चल गया ना, ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो जा रहा है ऐसे ना। ऑप्शन नंबर डी तो गड़बड़ा रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी तो सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ये क्वेश्चन प्यार साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे ना, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा ना तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन है प्यार साथियों ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। अच्छा एक्स है,
एक्स का अर्थ प्लस है ना, वाई का यहाँ अर्थ है माइनस, जेड का अर्थ यहाँ पे गुना, डब्लू का अर्थ यहाँ पे क्या, डब्लू का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे मान चलो डब्लू का अर्थ क्या दे दें, यहाँ पे मान चलो छूट गया होगा, भाग होगा, ठीक ना, याद रखिएगा डब्लू का अर्थ भाग। तो अब सॉल्व करते हैं, डब्लू की जगह में यहाँ पे भाग रख देना है, गुण एक्स है ना, गुना नहीं करना है, एक्स की जगह में यहाँ प्लस रख देना है, वाई की जगह में माइनस, तो 3 से भाग देंगे, 3 पच्चे 15, 5 और 2 कितना होगा 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 आंसर हो गया। कितना हलवा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इसका आंसर बताओ। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे प्लस और गुना का अर्थ यहाँ पे भाग, लिख देते हैं, छूट गया है, गुना का अर्थ भाग है तो इसको सॉल्व कर देना, गुना का अर्थ यहाँ पे भाग हो जाएगा, माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है प्लस और प्लस का अर्थ माइनस, इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से 5 से भाग देंगे, एक बार में चल जाएगा, 1 और 50 51, 51 में से फिर 10 माइनस कर देंगे, ठीक नहीं, क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 41 हो जाएगा, 41 सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे से प्यारे साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है ना, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है, दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा पता एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के समान है, एक ही जैसा है। प्यारे साथियों देखिए लास्ट में यहाँ 14 14 14 है, लेकिन ये 13 है, ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, है ना समझ में। अब इसमें देखिए 69 50 14, 69 50 14, 69 50 14, ये तीनों तो एक जैसा हो गया। अच्छा और देख लेते हैं, और कहीं क्या है, एस यहाँ तक सेम है, 17 17 डी डी, इधर कहाँ अलग जा रहा है देखिए आप लोग ध्यान से, कहाँ सबसे अलग जा रहा है। प्यारे साथियों बहुत बढ़िया से देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे क्या है, कोमा दिख रहा है ना, यहाँ भी है, लेकिन इसमें कोमा नहीं है तो ये तो गलत हो गया, ठीक ना। अब देखिए पहला और दूसरा सही, ये दोनों जो है एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा है ना, तो एक दूसरे के समान ही होना चाहिए, ये पहला और दूसरा सही आंसर होगा। तो पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन है, पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया ना। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। देखिए इसके जैसा खोजना है ना, यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना, इसके जैसा खोजना है, कौन सा ऑप्शन में है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए 110052, 110052 यहाँ, लेकिन 500 कहाँ है 522 है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक। 110052 यहाँ ठीक है, 110052, लेकिन यहाँ 53 है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए अब इसको यहाँ पे बिहार दिल्ली, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बिहार दिल्ली, बिहार न्यू दिल्ली, ये तो न्यू दिल्ली अपने से लिख दिया भाई, तो ये गलत ना हो जाएगा, इसके जैसा खोजना था ऑप्शन नंबर। अच्छा दूसरा कौन सा ऑप्शन में है, दूसरा देखिए यहाँ दूसरा ओनली ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों नेक्स्ट आ गया। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए बी ए की बेटी है, ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, बी बेटी है ना। अब उसके बाद देखिए सी बी का पति है, बी का पति है कौन, सी। डी सी का बेटा है, सी का बेटा कौन है, डी। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है डी से किस प्रकार से संबंधित हो सकते हैं, या नाना नानी हो सकता है, ठीक ना, जेंडर तो पता नहीं है, ठीक ना, इसलिए प्यारे साथियों कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेंडर पता नहीं है इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर बताइए। ए के पिता की पत्नी, ए के पिता के पत्नी की इकलौती बेटी बी है, यानी ए का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक ना। ए के पिता की पत्नी की इकलौती बेटी बी है, यानी ए की बहन हो गया, ठीक ना। अब देखिए ए बी से किस प्रकार संबंधित है, बी से किस प्रकार से संबंधित है, हो सकता है भाई बहन हो सकता है, ठीक ना, इसका भी जेंडर पता नहीं है, भाई हो सकता है या बहन भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन पता नहीं है तो क्या करेंगे, सिबलिंग, क्या करेंगे, जेंडर पता नहीं है तो सिबलिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी लोग प्यारे साथियों फिर से एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका आंसर बताओ। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, क्या कहती है, एक लड़की कहती है, लड़की क्या कहती है, वह मेरी माँ के, इसकी माँ के
इकलौते बेटे यानी इसका भाई, ठीक ना, का बेटा है, भाई का बेटा है ना, ये लड़का जो है वो इसका भाई का बेटा है ना। लड़की के लिए लड़का कौन है, लड़की के लिए लड़का कौन है, यानी भाई का बेटा हो गया यानी भतीजा हो गया, भाई का बेटा यानी भतीजा। और नेफ्यू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, भाई का बेटा यानी भतीजा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे साथियों, इसका आंसर बताओ, देखिएगा ध्यान से। ए बी की पत्नी है, बी के पत्नी है कौन, ए। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है। सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, डी का पिता है, तो डी का पिता कौन है, सी, ये डी है ना, डी के पिता सी है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है डी से किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए ये हो गया इस पिता का भाई के पत्नी, पिता के भाई के पत्नी यानी चाची, आंट, ऑप्शन नंबर चाची यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।